Hello students. So बेटे today is the lecture number 12 regarding numerical integration. और बेटे जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम की है, शर्मा पब्लिकेशंस की। और जो बुक का ऑर्डर चल रहा है ना वो ब्रिलियंट के अकॉर्डिंग चल रहा है बेटे। आप लोगों के पास ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में ना अब हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और फिर हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मिसलेनियस के डिस्कस करने चाहिए तो वो करने लगे हैं। अब आपको ऐसे गिवन है, टेबल बनाना है, दिए रखा है। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय। हमें ये फॉर्मूला एक गिवन है, वेयर ए इज द एरिया, फाइंड एक्स बार। देखो जो एक्स बार है, अगर हमें गिवन है ए एक्स बार इज इक्वल टू 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स। तो अगर मैं इसमें से एक्स बार निकालूंगा तो वो बनेगा 0 से 6 एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए। और बेटे जो एरिया होता है ना उसको हम लिखते हैं 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स, तो ऊपर है ही है। और जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं वाई डी एक्स। तो इट मीन इसके अंदर ना दो इंटीग्रेशन है, इसके अंदर दो इंटीग्रेशन है। तो हमें दो बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और टेबल बनाना दे रखा है। तो पहले हम करेंगे टू इवेलुएट। क्या इवेलुएट करेंगे हम? 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स। पहले हमें ये इवेलुएट करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे, मैंने अभी स्टेटमेंट आपको दिखाई, उसमें आपको एक्स और वाई दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखे हैं। जो एक्स है उसकी वैल्यू थी 0 1 2। और कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज हैं वो क्या है? 0 2 2.5, फिर 3 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2.3, फिर 4 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, फिर 5 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1.7, एंड 6 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1.5। लेकिन हमारे इंटीग्रेशन के अंदर क्या फंक्शन था? एक्स इंटू वाई। हम किसकी वैल्यू निकालने लगे हैं? एक्स इंटू वाई की, इसलिए हमें एक्स इंटू वाई निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक्स इंटू वाई निकालेंगे। तो ये बनेगा 0। और मैंने बताया था आपने टेबल जो बनाना ना वो आप वर्टिकल टेबल बनाना। ये बना 0, ये बनेगा 2, ये 5, ये 6.9। अब ये जो वैल्यूज है इनको हम नाम देंगे y0, y1, y2, y3। ये बनेगा हमारा 8, दिस विल बी y4। ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 8.5 y5। और ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 9, दिस विल बी द y6। और हमें 1/3 रूल आता लगाना। तो यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो अगर हमने 0 से 6 एक्स इंटू वाई डी एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन, 2 टाइम इवन। अब देखो जो h है वो गैप कितना चल रहा है? 1 का, तो h इज 1। तो 1/3 डाल देंगे। हमारे पास y0 की जो वैल्यू आई वो 0 है, y6 9 है। 4 टाइम y1 की जो वैल्यू आई, बेटे जहां से वैल्यूज ले रहे हैं, ये देखो सारी वैल्यू लिखी ना, उनको नाम दिया हमने y1 y2। तो y1 2 है, y3 6.9 है। तो आई विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। y1 2 है, y3 हमारा 6.9 है, y5 हमारा 8.5 है, प्लस 2 टाइम y2 हमारा जो है वो है 5, एंड जो y4 है वो है 8। मैंने सारी अभी वैल्यूज निकाली है ऊपर। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो बनेगा 34.87। ये जो न्यूमरेटर का इंटीग्रल था वो आ गया। अब हमें इवेल्युएट करना है, टू इवेल्युएट 0 to 6 वाई डी एक्स। उसके लिए फिर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई का जो दिया हुआ है वो दिया है 0 पे 0, 1 पे 2।
तो इसी को नाम देंगे y0 y1। 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 2 पे हमें वैल्यू दे रखी है 2.5। 3 पे वैल्यू दे रखी है 2.3। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के अंदर y ही चाहिए, तो y हमें बना बनाया दे रखा है, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल ही दे रखा है 2। 5 पे वैल्यू है 1.7 एंड 6 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 1.5। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इस पे लगा देंगे। इसमें भी h कितना है? 1 है। तो यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, तो जो इंटीग्रेशन हमारी बनी 0 to 6 y dx, अब y dx से ही था, वो क्या होगा? h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। तो सारी वैल्यूज है हमारे पास। h की वैल्यू 1/3 है, y0 हमारा 0 है, y6 हमारा 1.5 है, 4 टाइम y1 हमारा 2 है, y3 2.3 है, y5 1.7 है, प्लस 2 टाइम y2 हमारा 2.5 है और y4 हमारा 2 है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज इसमें डाल के कैलकुलेशन की, तो वो आएगा 11.5। अब मेरे पास दोनों इंडिकेशन आ गए, तो एक्स बार क्या था? दोनों का डिवाइड, तो फ्रॉम 1। तो जो हमारा एक्स बार था वो पहली इंटीग्रेशन का आंसर आया हमारा, वो था हमारा 0 to 6 xy dx अपॉन 0 to 6 y dx। तो जो पहला आंसर आया वो आया 34.87, और जो दूसरा आंसर आया वो आया 11.5, और दोनों का जो आंसर आया वो आया 3.03। यही हमारा आंसर है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हो गया जी। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, कहता है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द कर्व 3y इक्वल टू x³ दे रखा है। तो सबसे पहले तो y क्या हो जाएगा? x³/3। और उसने ये फॉर्मूला दिया है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई नीड dy/dx। तो dy/dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा? 3x²/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? x²। कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। अब हमें जो s का फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है, जो s का फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है हमें 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का dx। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस x4 बन जाएगा। dy/dx x4 है, साथ में dx। तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, और उसने बोला है कितने इंटरवल लगाओ? 8 इंटरवल्स लगाओ। और बेटे हमें ना सिर्फ एक्स की यही लिमिट्स देखनी होती है, ये जो इनका रोल कोई नहीं है, ये 0 से 1 है, ये एक्स की लिमिट्स हैं, और एक्स की तो दे रखी है हमें एडिशन एक्स के साथ ही करना है। तो ये 0 और 1/3, इस 1/3 का और इस 0 का स्पेशल कोई रोल नहीं है, इसको कहीं यूज नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा था, इसको x0 कहते हैं, इसको xn कहते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं, इसको dx कहते हैं। तो जो हमारा x0 है, जो हमारा x0 है वो 0 है, जो हमारा xn है वो 1 है, जो हमारा फंक्शन बना वो √1 प्लस x4 है। और h हम कैसे निकालते थे? xn माइनस x0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेप्स, और नंबर ऑफ इंटरवल्स उसने दे रखे हैं, कितने लगाने हैं? 8। तो ये बेटे बन गया 1/8। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो। अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा, अब हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में इधर हम x लेंगे, इधर हम y लेंगे, जो फंक्शन था, फंक्शन हमारा बना √1 प्लस x4। स्टार्ट हमने 0 से करना है, 0 डालेंगे तो क्या बनेगा? √1 प्लस 0 की पावर 4। तो कितना आ जाएगा? 1। वो हमारा y0 हो जाएगा। फिर हमने h बढ़ाना होता है, तो जहाँ पे 1/8 हो जाएगा, तो जहाँ पे डालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1/8 की पावर 4।
जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इट विल बी 1.0001। बेटे अगर उसने कोई डेसिमल्स ना किए हो तो 4 डेसिमल्स रखा करो, फिर एच इंक्रीज करोगे तो 1 + 2/8 की पावर 4, उसकी कैलकुलेशन करके बेटे आएगा 1.0019। फिर आप एच इंक्रीज करोगे 3/8, तो 1 + 3/8 की पावर 4, उसका आंसर आएगा 1.0098। फिर आप एच इंक्रीज करोगे, ये बनेगा 4/8, यहाँ पे डालोगे तो ये बनेगा 1 + 4/8 की पावर 4, ये 1.0307, इसको नाम देंगे y4। फिर एच इंक्रीज करेंगे 5/8, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा बेटे 1.0735, इसको हम नाम देंगे y5। फिर इंक्रीज करेंगे 6/8, इसकी बेटे कैलकुलेशन आएगी 1.1473। फिर इंक्रीज करोगे आप 7/8, उसकी कैलकुलेशन करके आएगा 1.2594, वो y7 है। एंड लास्ट फिर इंक्रीज करोगे तो वो 8/8 बन जाएगा। 8/8 1 ऑटोमेटिकली बेटे मैंने बताया हुआ पहले ही कि ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जरूर आ जाएगा, तो वो बन गया 1.4142, उसको हम y8 नाम दे देंगे। अब सारी वैल्यूज आ गई। तो उसने बोला नाम कोई कौन सा मेथड लगाना है, इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है सिम्पसन मेथड लगाओ। तो यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो हमारा एस बना वो बना था 0 से 1 √1 + x4 dx। तो क्या फॉर्मूला है, h/3 पहला और लास्ट y0 और y8, 4 टाइम ऑड, ऑड क्या है, y1 है, y3 है, y5 है, y7 है, एंड 2 टाइम क्या था, even, y2, y4 एंड y6। तो देखो जो यूज हो गया होता ना उसको एक बार ही करना है, जैसे y8 भी इवन है लेकिन वो यूज कर चुके हैं तो एक बार ही करना है। अब आपके पास सारी वैल्यूज तो हैं, h कितना है 1/8, सारी वैल्यूज हैं आपके पास, तो जब आप सारी सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा 1.0893। उसने लेंथ बोला हुआ है तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ जो है, जो ऐसा है ना वही लेंथ है, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क इज 1.0893। जी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटे, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो कहता है वेलोसिटी इज गिवन। अब आपको वेलोसिटी गिवन है जी। अब आपको देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है, और हमें टाइम निकालना है। देखो बेटे मोस्टली अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो इसको ध्यान से समझना। देखो बेटे हमारे पास ना एक रूल होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। तो अगर मेरे को dt निकालना है, टाइम निकालना है, तो वो बनेगा 1/v/ds। और अगर dt निकालना ना तो जहां पे t हो जाएगा इधर इंडिकेशन का साइन लग जाएगा, 1/v/ds आ जाएगा। और s की लिमिट देखो कहां से जा रही है, 0 से 60 तक, जहां से दिखा बेटे ऐसे, जहां पे 0 और जहां पे 60 है। तो इट मीन अब हमें हमारा जो फंक्शन बना ना वो 1/v बना जी, हमारा जो फंक्शन बना ना वो 1/v बना। अब हमें इसकी इंडिकेशन करनी है, तो सबसे पहले तो हमें s और v दे रखा है, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। हमें s और v दे रखा है, s दे रखा है 0, v दे रखा है 47, फिर 10, 58, फिर 20, 64, फिर 30, 65,
फिर 40, 61, फिर 50, 52, फिर 60, 38। ये हमें दे रखा है, लेकिन हमें जो इंडिकेशन है उसमें तो 1/v चाहिए। इट मीन हम इसका 1/v निकालेंगे, हम उसका 1/v निकालेंगे, 1/v निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ये है। तो मतलब इंडायरेक्टली हमारा y जो है वो 1/v हो गया, तो 1/47 ये आएगा। लेट मी चेक विद आंसर्स क्या है। तो 1/47 का बेटे आंसर आएगा 0.0213। उसको हम y0 नाम देंगे। ये बनेगा 1/58, उसका आंसर आएगा 0.0172, उसको नाम y1 देंगे। ये 1/64, उसका आंसर आएगा जी 0.0156, उसको नाम y2 देंगे। 1/65, उसका आंसर आएगा 0.0153, उसका नाम y3 देंगे। तो मतलब जो जो चाहिए ना फंक्शन, उसके हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्टमेंट करनी है। फिर 1/61, उसको उसका आंसर आएगा बेटे 0.0163, उसको नाम देंगे y4। 1/52, उसका आंसर आ रहा है 0.0192, उसको आंसर दोगे आप 1/5 एंड 1/38, उसका 0.0263, उसको नाम दोगे आप y6। और देखो गैप कितना चल रहा है, 10 का। तो अब हमें टी निकालना था। टी क्या है, 1/v ds, और लिमिट थी 0 से 60 तक। तो क्या फॉर्मूला चलता है हमारा बेटे? अगर उसने नहीं बोला है कौन सा मेथड बोला उसने, उसने सिम्पल 1/3 बोला है, तो h/3 फर्स्ट एंड लास्ट, 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। तो y2 और y4 ही आएंगे, क्योंकि 6 हमने यूज कर लिया, तो वो एक बार ही आएगा जब ये y4 लिखा बेटे। अब आपके पास सारी वैल्यूज तो हैं। h/3 पहला प्लस लास्ट, 4 टाइम और 2 टाइम इवन, तो सारी वैल्यूज जब आप फिल करोगे तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है आपका आंसर आ जाएगा 1.0606। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। बेटे देखो वेलोसिटी कहता है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बेटे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो ये गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटे जब स्टार्ट होता ना तो टी 0 है, और वेलोसिटी भी 0 होती है। तो हमें ना इस टेबल में, ये टेबल 2 से शुरू किया है उसने, 2 से 20 तक गया है, जबकि टेबल जो शुरू होना था ना वो 0 से शुरू होना था, और उसकी वेलोसिटी कितनी आनी थी, 0। बस इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ है कि उसने टाइम 0 से शुरू नहीं किया, ये 0 0 हमें खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ कहता है डिस्टेंस निकालो, तो मैंने अभी बताया वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। तो ds क्या हो जाएगा, v/dt। और इंडिशन करेंगे तो s क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v/dt। और लिमिट t की लेंगे, अब dt है तो t की लिमिट लेंगे, और t कहाँ से क्या है, 0 से लेके 20 तक। हालांकि उसने 0 दिया नहीं हुआ था, ये 0 हमने खुद लिखा है, और यही पेपर में गलती भी कराएगा। अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक हमें टी दे रखा है, एक हमें वी दे रखा है, और मैंने भी बताया T0 V0 हमने खुद लिखा है बच्चे। फिर उसने 2 दिया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 दे रखा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 18 दे रखा है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 25 दे रखा है, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 29 दे रखा है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 32 दे रखा है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 20 दे रखा है, 14 के कॉरस्पॉन्डिंग 11 दे रखा है,
तो ये देखो हमें जो फॉर्मूला था ना उसमें वी ही चाहिए, तो अगर हम साथ साथ ही काम कर लें तो वी ही चाहिए, वी हमारा वाई का काम करेगा। तो इसको नाम देंगे वाई नॉट, इसको वाई वन, इसको वाई टू, इसको वाई थ्री। इसमें कोई और स्पेशल एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वाई फाइव एंड सो। ये वाई सिक्स, ये वाई सेवन, 16 पे वैल्यू दे रखी है बेटे 5, ये वाई एट, 18 पे वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 2, वो वाई नाइन, एंड 20 पे वैल्यू दे रखी है 0, वाई टेन। अब ये जो हमने लगाना है, अब हमें निकालना था, क्वेश्चन था हमें दिया हुआ एस्टिमेट द डिस्टेंस, है ना। तो मैंने अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया 0 से 20 वी डी टी। और बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल उसने बोला, कोई रूल नहीं बोला तो हमेशा वन थर्ड लगाना बेटे। अब उसने बोला नहीं है तो हमने कौन सा रूल लगाने लगे हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल। अगर बेटे कुछ ना बताया हो कौन सा रूल लगाओ तो सिम्पसन वन थर्ड रूल ही लगाना है। वो क्या है, h/3 पहला और लास्ट प्लस 4 टाइम ऑड। ऑड में क्या क्या आ जाएंगे, वाई वन आ जाएगा, वाई थ्री आ जाएगा, वाई फाइव आ जाएगा, वाई सेवन आ जाएगा, वाई नाइन आ जाएगा, एंड 2 टाइम इवन। इवन में वाई टू आ जाएगा, वाई फोर आ जाएगा, वाई सिक्स आ जाएगा, वाई एट आ जाएगा। 10 नहीं लिखेंगे बेटे क्योंकि हमारे पास 10 तो पहले ही है। और एच कितना चल रहा है गैप 2 का, तो एच इज 2। तो सारी वैल्यूज हैं आपके पास 2/3 और सारी वैल्यूज ऊपर हैं। सब्सिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। तो वो आपके अकॉर्डिंग बुक जो है वो आएगा 309.33 किलोमीटर। तो जी आंसर आ गया जी। तो आज बेटे सारे मिसलेनियस के ही क्वेश्चंस हैं जो करवाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हो वो नहीं होंगे इस वीडियो में डिस्कस। अब ये देखो फिर सेम क्वेश्चन है, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 12 सेकंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब ये जीरो से दे रखा है, अब ये ठीक है। तो अभी मैंने बताया जो v होती है वो क्या होती है, ds/dt। तो ds क्या हो जाएगा, v dt। s क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 12 v dt। तो बना बनाया टेबल दे रखा ना, जे वाई नॉट काम करेगा, जे वाई वन, जे वाई टू, जे वाई थ्री, जे वाई फोर, जे वाई फाइव और जे वाई सिक्स। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, h/3। और h कितना है, कितना गैप चल रहा है 2 का, h/3 पहला और लास्ट, 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। और जो वैल्यू यूज करनी है उसको एक बार ही यूज करना है। तो सारा बनाया बनाया दे रखा है आपको, बस अब आपने वैल्यू ही फिल करनी है। तो ये तो इजी है, मैं फिल कर ही देता हूँ, दिख भी रही है हमें। एच कितना है हमारे पास 2, वाई नॉट कितना है 4, वाई सिक्स कितना है 136, प्लस 4 टाइम वाई वन कितना है 6, वाई थ्री कितना है 34, वाई फाइव कितना है 94, प्लस 2 टाइम वाई टू है 16 एंड वाई फोर है 60। बस अभी ये सॉल्व हो गया, बस इसको प्लस ही करने हैं आपने। अकॉर्डिंग टू दिस आपका बुक का आंसर जो आएगा वो 552 आ रहा है, 552 किलोमीटर्स। तो यूनिट्स का ध्यान रख लेना। बेटी जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपको एक्सेलेरेशन दे रखी है अब क्वेश्चन में। अब ये देखो, कहता है रॉकेट इज लॉन्च, इट्स एक्सेलेरेशन इज गिवन एज इज, फाइंड द वेलोसिटी। अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी, तो आपको एक्सेलेरेशन का बेटे फॉर्मूला पता होगा,
वो होता है डी वी बाई डी टी। तो डी वी क्या हो जाएगा, एफ डी टी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर देंगे। और टी की लिमिट्स क्या जा रही हैं, 0 से टी। तो अब हमें एफ ही चाहिए और एफ ही दे रखा है, तो बनाम नया टेबल दे रखा है। बस अब हमें सीधा यूज करना है। तो दिस विल एक्ट एज वाई नॉट, दिस विल बी वाई वन, दिस विल बी वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सेवन एंड वाई एट। तो हम सीधा ही लिख सकते हैं। तो इसमें उसने मेथड नहीं बताया ना कौन सा लगाओ, तो आपने कौन सा लगाना है, 1/3। तो बेशक एग्जाम में भी लिखना यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 हो। तो वो क्या बनेगा, h/3 पहला और लास्ट प्लस 4 टाइम ऑड एंड 2 टाइम इवन। और h की वैल्यू कितनी चल रही है, 10। कितना गैप चल रहा है, 10 का। तो बस सारी वैल्यूज है आपके पास, वैल्यू फिल कर दो, वही आंसर आ जाएगा जी। और अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन ये आंसर आएगा 308.86.1। और यूनिट्स अगर देखोगे ना तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, तो उसने डाटा सेंटीमीटर पर सेकंड स्केल में दे रखा था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएंगे जी। तो बेटे आज के लिए फिर इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एक और वीडियो बनेगी रिमेनिंग मसलेनियस के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू।